इंडिगो प्रकरण में डीजीसीए डायरेक्टर फैज अहमद किदवई पर भी सवाल उठने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठे। पायलटों की थकान कम करने और उड़ान सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब डीजीसीए ने मतलब नागर विमानन महानिदेशालय ने नवंबर में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू किया, एफडीटीएल लागू किया, तो उसके बाद जो डिसऑर्डर पैदा हुआ उसकी कीमत लगभग सभी ने चुकाई। सरकार ने भी चुकाई, कंपनियों ने भी चुकाई और सबसे ज्यादा पैसेंजर्स ने चुकाई। सरकार ने ऐसे चुकाई कि फजीहत हुई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एयरलाइन फ्रेंडली है, पैसेंजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। वहीं दुनिया भर के देशों ने देखा कि एविएशन सेक्टर हमारे यहाँ कितना कमजोर है और सबसे ज्यादा परेशान तो यात्री हुए और उन्हें ही सबसे कम राहत भी मिली। डीजीसीए के कई कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड भी किए गए। एयरलाइंस की फजीहत हुई, उन्हें उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी, उन पर नोटिस जारी हुआ, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, शायद भर भी दिया उन्होंने। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति थे वह सबसे ज्यादा सेफ रहे, सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के डायरेक्टर फैज अहमद किदवई भारत में लगभग 6 से 7 लाख लोग पर डे भारतीय विमानों से उड़ान भरते हैं। चीन में यही आंकड़ा 3 गुना ज्यादा है, वहां 20 लाख लोग पर डे हवाई यात्रा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारतीय एविएशन सेक्टर में अभी कितना बड़ा स्कोप बाकी है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं अव्यवस्था तो पैदा ही करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी सबसे पहले डीजीसीए डायरेक्टर फैज अहमद किदवई की बनती थी। यहाँ सवाल व्यक्तिगत आरोप का नहीं है, उनके मन में क्या मंशा थी या तो उनके मन में घुसने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रशासनिक चूक तो सबके सामने है। यह मामला गवर्नेंस लैप्स का है जो कि साफ साफ दिख रहा है। जब इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर में, इतने टेक्निकल सेक्टर में किदवई साहब नए नियम लागू कर रहे थे तो उन्हें ग्राउंड रेडीनेस चेक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। व्यक्तिगत रूप से देखना था इस चीज को, स्पष्ट रूप से उनको देखना चाहिए था सेफ्टी वर्सेस बिजनेस वर्सेस पैसेंजर फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, या हो पाएगा या नहीं। एयरलाइंस के पास पर्याप्त पायलट हैं कि नहीं है, उसके पास समय है या नहीं है, क्रू प्लानिंग का ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है। यह पूरा मामला पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन विदाउट कैपेसिटी असेसमेंट का था और इसमें डीजीसीए डायरेक्टर फैज अहमद किदवई असफल रहे, बुरी तरह असफल रहे। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव था, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास नहीं था। वह एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच रहे थे। उन्होंने शायद इस सेक्टर को भी एजुकेशन या कृषि विभाग की तरह समझ लिया था, जबकि उनसे पहले जो डीजीसीए डायरेक्टर विक्रम देव दत्त वह भी आईएएस थे, लेकिन साथ साथ वह आईआईटी बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था उनका। वह ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ टेक्नोक्रेट भी थे, रूल बेस्ड अप्रोच रखते थे, टेक्निकल नॉलेज रखते थे। और यहीं से फर्क साफ हो जाता है कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर और एक फ्लेक्सिबल रेगुलेटर में क्या फर्क होता है, जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट और स्पेशलिस्ट टेक्नोक्रेट में क्या फर्क होता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाम रेगुलेशन का मामला भी साफ साफ दिखता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ आईएएस होने भर से ही यह साबित नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति जिस पोस्ट पर भी चला जाएगा वहां पर सफल ही होगा। यह एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गलत सोच है। इस पद पर किसी एविएशन एक्सपर्ट को होना चाहिए था, टेक्नोक्रेट को होना चाहिए था, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए पास किदवई साहब को इस पद पर बिठाया गया। शायद यह भी एक फेल्योर है।